नमस्कार, स्वराज करियर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पथौरिया। स्वराज करियर में आज बात करेंगे होटल मैनेजमेंट के बारे में। ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ आशीष भट्ट जी, जो कि डीन है फैकल्टी ऑफ होटल मैनेजमेंट भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि होटल मैनेजमेंट है क्या बेसिकली? अगर इस बहुत आसान शब्दों में अगर किसी को समझाएं तो होटल मैनेजमेंट क्या है? होटल मैनेजमेंट का जैसे कि शब्दों में लिखा गया है, मैनेजमेंट का मतलब उसका प्रबंधन, होटल का प्रबंधन कैसे किया जाता है। होटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सर्विस डिपार्टमेंट होता है, फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, अकाउंट्स, फाइनेंस, बहुत सारे, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो पूरे होटल का प्रबंधन कैसे किया जाता है वो होटल मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। ठीक है, मतलब हाउस कीपिंग से लेके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हुए फाइनेंशियल एवरीथिंग जो भी होटल का प्रारूप होता है, मैनेजर तक या उससे भी ऊपर, तो सारे जो विभाग होते हैं वो होटल मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर आते हैं। बिल्कुल। अगर 12वीं क्लास का जो बच्चा है पास आउट होकर अगर वो होटल मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहे, या फिर किसी के दिमाग में आता है कि मुझे एयर होस्टेस के रूप में बनना है, जिसमें मेल हो या फीमेल हो, या फिर मुझे क्रूज शिप पे जाना है, थोड़ा सा अलग होता है। होटल मैनेजमेंट थोड़ा सा आम हो गया है, लोग थोड़ा सा ज्यादा दूर की सोचने लग गए हैं कि ऐसे करके। तो क्या होटल मैनेजमेंट के रास्ते ही वहां का रास्ता पहुंचता है और कैसे पहुंचता है? देखिए, होटल मैनेजमेंट जो कोर्स है उसमें डिग्री कोर्स भी है, डिप्लोमा कोर्स भी है। ठीक है। अगर हम पहले डिग्री कोर्स की बात करें तो डिग्री कोर्स में वो सारी चीज़ों का समावेश है जो कि एक व्यक्ति को डिफरेंट फील्ड्स में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि हम माने तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद होटल्स में तो जॉब्स मिलती ही है। स्टार कैटेगरी होटल्स होते हैं, 5 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स, 2 स्टार और 1 स्टार होटल्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्ट्स होते हैं, माउंटेन रिसोर्ट्स और बीच रिसोर्ट्स, जंगल रिसोर्ट्स। इसके अलावा इन रिसोर्ट्स और होटल्स के अलावा रेस्टोरेंट्स होते हैं, ए कैटेगरी के, बी कैटेगरी, तो वहाँ पे जॉब्स मिलती है। कैटरिंग मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को जॉब मिलता है। इसके अलावा फैसिलिटी मैनेजमेंट है, या इवेंट्स का मैनेजमेंट है, जैसे इवेंट्स कैसे कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा एयरलाइंस है, एयरलाइंस में जॉब्स मिलती है बच्चों को, क्रूज में जाते हैं बच्चे। तो इस तरह से बहुत सारे, ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फील्ड्स हैं और ये सारी चीजें होटल मैनेजमेंट डिग्री कोर्स में पढ़ाई जाती है, राइट फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक। हम बहुत पहले होटल मैनेजमेंट का बड़ा क्रेज चला था सभी में, बहुत ज्यादा होटल मैनेजमेंट कौन क्या कर रहा है, होटल मैनेजमेंट कर रहा है। अब वो थोड़ा सा कम सुनाई देता है कि अब किसी से भी काम बच्चे से अगर पूछो तो वो या तो वो कहेगा कि MBA कर रहा है, या फिर वो कहेगा BTech कर रहा है। कुछ ऐसे कुछ गिने चुने चुनिंदा कोर्स हैं, तो वो उन्हीं का नाम है। होटल मैनेजमेंट का नाम थोड़ा सा जुबान से कम हो गया है। वाकई कम हो गया है, या कम होने की आखिर वजह क्या है? नहीं, कम मैं अगर ये कहूँ कि जागरूकता थोड़ी है, कम है। अगर हम यहाँ अपने एरिया की बात करें, मध्य प्रदेश में इसकी जागरूकता कम है। वैसे कि अगर आप देखें तो जो पर्यटन और ट्रैवल टूरिज्म जैसे कहते हैं, वो काफी GDP में उसका काफी योगदान है भारत की GDP में। और जो होटल मैनेजमेंट है वो पर्यटन से ही कनेक्टेड है। तो अगर होटल मैनेजमेंट हम पढ़ाते हैं तो उसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म पूरा पढ़ाया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन है, अकोमोडेशन है, फूड एंड बेवरेजेस है, कैटरिंग है। तो इसमें जॉब्स की बहुत डिमांड है और जैसे ही स्टूडेंट कंप्लीट करते हैं उनको जॉब मिल जाती है। क्या होता है कि ग्रेजुएशन जैसे होटल मैनेजमेंट का होता है तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं MBA के लिए, ये MBA करना है या दूसरा कोई फील्ड में जाना है। इसीलिए क्या होता है कि स्टूडेंट्स का थोड़ा सा जो वो डाइवर्शन है वो हो जाता है। अन्यथा क्लास 12th के बाद अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि होटल मैनेजमेंट करें। इसमें ये जरूर है कि अपने आप को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है स्टूडेंट को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी ग्रूमिंग को काफ़ी प्रोवाइज करना पड़ता है। तो इतनी मेहनत तो बच्चों को करनी पड़ती है, जिसमें कि कॉलेजों के द्वारा काफ़ी सपोर्ट किया जाता है। तो वैसे होटल मैनेजमेंट का डिमांड तो अभी भी है और जॉब इसमें काफ़ी अच्छे से जल्दी से हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें खर्चे की बात करें, डिप्लोमा और डिग्री दोनों में क्या खर्चा आता है और क्या इसकी स्कॉलरशिप वगैरह बच्चे को मिलती है, क्या क्या रहता है बेसिकली? हाँ, देखिए क्या है कि बहुत सारे जैसे कि बच्चे हैं उनको इस बात का मालूम नहीं होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा इसमें स्कॉलरशिप भी दी जाती है। और जो टोटल फीस होती है उसका करीब मान के चलिए 50 से 60% या 70% तक कभी कभी स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को।
और इससे कि जो कि रूरल एरिया से बच्चे आते हैं और रूरल ही क्यों अर्बन से भी जो बच्चे आते हैं वो भी इस स्कॉलरशिप की बेनिफिट को अवेल करते हैं और इससे काफ़ी उनको सुविधाजनक हो जाता है इसको कोर्स को कंप्लीट करना। और चूंकि ये कोर्स जो कॉलेजेस हैं ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में लोकेटेड हैं, इसीलिए स्कॉलरशिप से बच्चों की ट्यूशन फीस का जो आर्थिक बोझ है वो कम होता है। और ऐसा हम बच्चों को इनकरेज भी करते हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब करें, जैसे कि जब वो एडमिशन ले लेते हैं तो वो जैसे कि मॉर्निंग में वो क्लासेस करते हैं तो इवनिंग में कुछ पार्ट टाइम जॉब भी अवेलेबल है हमारे इंडस्ट्री में, तो उससे उनको एक अर्निंग भी होती है और उनके पूरे रहने का खर्चा जो शहरों में वो निकल आता है। जी, अगर बात करें कि ठीक है होटल मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया, उसके बाद सबसे पहली जॉब आपको क्या मिलेगी और सैलरी पैकेज क्या होगा? अगर आपको कम से कम 1 सितारा होटल भी मिल गया या फिर वो भी नहीं है, कुछ नॉर्मल होटल है, अगर बात करें तो 5 स्टार होटल में वो अलग बात करेंगे उसकी। एक नॉर्मल कॉलेज से एक नॉर्मल बच्चा निकला, किसी नॉर्मल उसके होटल में चला गया, क्या शुरुआत होगी, क्या सैलरी पैकेज उसको मिलेगा? देखिए होटल मैनेजमेंट में मैं आपको पहले बता दूं कि पढ़ाया क्या जाता है। तो उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि पूरे 4 साल पढ़ाए जाते हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है। तो जो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं वो एक तो होता है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के व्यंजन स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि जो देश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन है वो कैसे बनाना है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स आएंगे, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा। इसके अलावा फूड एंड बेवरेज सर्विस होता है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के व्यंजन और विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों का सर्विस कैसे होगा। तो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज होती हैं वो सिखाई जाती हैं। इसमें कैटरिंग भी होता है, कैटरिंग मैनेजमेंट भी आता है इसमें। फिर होता है फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, इसमें होटल की जो रूम्स की बुकिंग है और उसका रिजर्वेशन प्रोसेस क्या होता है, गेस्ट से डीलिंग कैसे करना है, गेस्ट के बिलिंग जो होती है उनको कैसे सेटल करना है, और भी अन्य चीज़ें होती हैं इसमें। और हाउसकीपिंग में पूरा इंटीरियर डेकोरेशन, रूम्स का मेंटेनेंस और क्लीनिंग एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ये स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो ये सारी चीज़ें पहले पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, या वो जैसे फूड प्रोडक्शन में जाते हैं तो वो शेफ बनते हैं, शेफ्स बनते हैं। अगर वो फूड एंड बेवरेज सर्विस में जाते हैं तो वहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजर्स या डिपेंड ऑन इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे 3rd ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जब वो उनको 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग दिलाई जाती है, उसके बाद स्टूडेंट्स अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से ऑप्ट करता है या हमारी काउंसलिंग से हिसाब से ऑप्ट करता है कि वो किस फील्ड में जाने के लिए इच्छुक है। तो इस तरह से 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट जाते हैं और फाइनल ईयर में जब पास होते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स को डिफरेंट होटल्स में अलग अलग पोजीशंस में प्लेसमेंट मिलती है। जैसे कि स्टार्टिंग में जब वो फूड प्रोडक्शन में जाते हैं तो कॉमीज कहलाते हैं, जहाँ पे सैलरी लगभग 15 to 30,000 होती है डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द होटल्स, या स्टूडेंट ने कैसा अपना इंटरव्यू में परफॉर्म किया है। तो ऐसे ही रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो रेस्टोरेंट सुपरवाइजर बनते हैं या फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर बनते हैं या हाउसकीपिंग सुपरवाइजर बनते हैं। और जब वो कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो फिर उनका प्रमोशन हो जाए। अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी, ये परफॉर्म बेस्ड इंडस्ट्री है, तो अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अच्छी सैलरी मिलती है, जल्दी प्रमोशन होता है और असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर और जनरल मैनेजर तक स्टूडेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये इसमें किसी कॉलेज की भी भूमिका अहम रहती है कि आपने किस कॉलेज से किया है, किसी प्रतिष्ठित कॉलेज से किया है या फिर किसी नॉर्मल कॉलेज से किया है? अगर है तो ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं जहाँ से बच्चा अगर निकलता है तो डेफिनेटली श्योर है कि वो एक अच्छा भविष्य देख सकता है? देखिए, जहाँ तक कॉलेजेस की बात है, यहाँ पे इंडिया में कॉलेजेस हैं जो कि 1.5 लाख या 2 लाख तक की फीस भी लेते हैं और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो 50, 60, 70 हजार की फीस भी लेते हैं। ठीक है, ये कॉलेजेस के फैसिलिटीज और उनके ट्रेनिंग प्रोसेस पे जो उनका है उससे भी डिपेंड करता है। मगर एक काउंसलर के नाते मैं ये बता सकता हूँ कि स्टूडेंट अगर किसी भी कॉलेज में जाए, ये डिपेंड करेगा कि होटल इंडस्ट्री के लिए क्या वो अपने आप को ग्रूम अप कर पाया है, क्या उसके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुए हैं, क्या उसके ग्रूमिंग अच्छी है, क्या उसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, क्या उसने वो स्किल्स गेन किए हैं जो जहाँ पे जिस फील्ड में जाना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो शेफ बनना चाहता है तो क्या उसके हाथों में वो हुनर आ गया है कि वो बहुत अच्छा खाना बना सके, लोगों को सेटिस्फाई कर सके, लोग उसके बारे में चर्चा करें और वो अपने करियर को उस दिशा में अच्छे से ग्रो कर पाए। तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट अपने आप को कितना ग्रूम कर पाता है, अपने स्किल्स को कितना शार्पन कर पाता है। और ऑब्वियसली कुछ कॉलेजेस हैं जो कि बहुत प्रतिष्ठित हैं
और हमारा जैसा आरकेडीएफ है वो भी हमारा 20 साल पुराना कॉलेज है, और आरकेडीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से भी हमारे बच्चे पढ़ के देश में बहुत सारे होटल्स में काम कर रहे हैं और विदेशों में भी जॉब कर रहे हैं वो फिलहाल। विदेशों से आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया इस चीज का। होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स भी है और शायद एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें विदेश जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बाकी जॉब की अपेक्षा, आईटी सेक्टर को छोड़ दें तो अगर कोई बच्चा विदेश जाना चाहता है, वहां के होटलों में काम करना चाहता है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विदेश से पढ़ाई करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनके लिए कि जो पढ़ाई करना चाहते हैं फॉरेन से, क्योंकि शायद ऐसा इंडिया में देखने को मिलता है जो बाहर से या बैंकॉक से अगर करके आ रहे हैं होटल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे तवज्जो कुछ 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल अच्छे से तवज्जो देते हैं। तो अब अगर ऐसे में कोई पढ़ के यहाँ से विदेश जाना चाहे, वो कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट है, या वहां से पढ़ के आओ यहाँ जॉब करे तो कितना मुश्किल और कितना ईजी है? देखिए, मैं पहले विदेश में जो बच्चे जाके पढ़ते हैं उनके बारे में बताता हूँ। जो स्टूडेंट्स जाते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए होटल मैनेजमेंट, खासतौर पे होटल मैनेजमेंट, वो जो पढ़ते हैं और वो जो स्किल्स सीखते हैं वही स्किल्स इंडिया में भी सिखाई जाती हैं। ठीक है। होटल इंडस्ट्री एक बहुत ही कॉमन परसेप्शन पे चलता है, उसके कॉमन प्रोसीजर्स हैं। अगर जो 5 स्टार होटल यहाँ पे इंडिया में जिस प्रकार की सर्विस दे रहा है, वही 5 स्टार होटल जो अगर फॉरेन कंट्री में है तो उसी, जैसे मैरियट होटल, अगर मैरियट एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है तो मैरियट जो अगर इंडिया में किसी देश शहर में है तो वो विदेशों में जहाँ पे जिस भी शहर में मैरियट होगा वो उसी प्रकार के स्टैंडर्ड सर्विस देगा। तो सिखाने का तौर तरीके लगभग सेम होते हैं। हाँ, अगर हम कमाई की बात करें तो विदेशों में पढ़ने के बाद कमाई के अवसर ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में वो उनको जो इनकम होती है वो फॉरेन करेंसी में होती है, तो उसकी वैल्यूएशन ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से जो हम इनकम की बात करते हैं वो ज्यादा मिलती है। अब यहाँ से जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और जो विदेशों में जाते हैं उनके लिए क्या होता है कि पहले तो जो विदेशों में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि पहले वो किसी 5 स्टार होटल में एक्सपीरियंस गेन करें, क्योंकि यहाँ से जो स्टूडेंट जाते हैं पढ़ के तुरंत, तो वो एक लो लेवल जॉब्स उनको मिलती है फॉरेन कंट्रीज में, और उनकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं होती है। मगर वो यहाँ पे अगर पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल में एक्सपीरियंस गेन कर लें 1 से 2 साल का, तो उनके फॉरेन जाके अच्छे जॉब्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो फिर सैलरी में भी अच्छा नेगोशिएट कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि वो यहाँ पे कुछ 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करें, उसके बाद वो फॉरेन जाने की बात करें। ठीक है। पढ़ाई के बाद कॉलेज ही इंटर्नशिप उन्हें मुहैया कराता है या फिर खुद छात्रों को निकल के कहीं पे जाके इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ती है? और प्लेसमेंट क्या, जैसे आरकेडीएफ का आपने नाम लिया, तो क्या प्लेसमेंट आते हैं कॉलेज में और कितने तक का पैकेज अभी तक गया है, और या कितना क्राइटेरिया रहता है कि इतने प्लेसमेंट इतने पैकेज तक आता है? इंटर्नशिप्स जो हैं वो कॉलेजेस के द्वारा दिलवाए जाते हैं। ठीक है। इंटर्नशिप्स करीब एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में होता है, उसमें स्टूडेंट्स को कॉलेज होटल्स में जाके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो काम करते हैं, वहाँ के प्रोसीजर्स को सीखते हैं, वहाँ के प्रोसेस को सीखते हैं, वहाँ के फॉर्म्स जो भी वहाँ का ऑपरेशंस उसके बारे में जानकर एक्सपोज होते हैं, मतलब वहाँ के ऑपरेशंस के बारे में। और ये इंटर्नशिप्स कहलाती है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहा जाता है इसको। तो ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हैं, उसके बाद वो फाइनल ईयर में जाके जॉब ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। जॉब ट्रेनिंग वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर फील्ड में जाके वो एक एम्प्लॉय के रूप में पहले ट्रेनिंग गेन करते हैं। ट्रेनिंग जब हो जाती है तो उसके बाद वो कंपनी उनको असेस करती है कि वो जो ट्रेनिंग दी गई है वो उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री उनका परफॉर्मेंस होता है तो कंपनी उनको परमानेंटली एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। तो इस प्रकार से इंटर्नशिप और जॉब ट्रेनिंग 2 प्रकार की होती है। और दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा मेरा सवाल ये था कि जो इंटर्नशिप दी जाती है या फिर प्लेसमेंट आते हैं तो उनका क्राइटेरिया प्लेसमेंट जो है हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट भी होते हैं, और हम अपने कॉलेजेस के द्वारा अपने बच्चों को दूसरे होटल्स में भेजते भी इंटरव्यूज के लिए। मान लीजिए हमने किसी कंपनी का प्लेसमेंट कराया तो उसमें मैंडेटरी होता है कि सभी स्टूडेंट्स में अपीयर हों, और उसके बाद होटल अपने पॉलिसी जो भी उनकी पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से वो 2-3 राउंड के इंटरव्यूज करते हैं, या फिर वो स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कुछ ट्रेड टेस्ट भी करते हैं। जैसे अगर वो मान लीजिए किचन में जा रहे हैं तो उनको खाना बना के दिखाना होता है शेफ को कि उन्होंने कैसा बनाया है। उसके बाद ही होटल्स वहां पे उनको रिक्रूट करते हैं। तो टोटल पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर पूरा स्टैंडर्डाइज्ड होता है। और इसके अलावा हम दूसरे होटल से कांटेक्ट करके, जो इंडिया में कई होटल्स हैं, वहां भी स्टूडेंट्स को भेजते हैं। वहां भी ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं, ऑफलाइन इंटरव्यूज होते हैं, और हमारा लगभग प्लेसमेंट 100% हो जाता है। ठीक है।
अगर खुद का व्यवसाय अगर कोई इंसान डालना चाहे, कोई व्यक्ति होटल मैनेजमेंट करके खुद का कोई कैफे डालना चाहे, कोई रिसोर्ट डालना चाहे, कोई रेस्टोरेंट डालना चाहे, वो उसके लिए कितना मुश्किल और कितना इजी रहेगा? क्या वो एक उचित वे है उसके लिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल स्टार्टअप्स का वो आया है, ट्रेंड आ गया है, और हम अपने स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सिखाते हैं। हमारा पूरा जो फाइनल ईयर है उसमें वो एंटरप्राइज को कैसे स्टार्ट करना है। मान लीजिए आपको कोई होटल सेटअप करना है या छोटा मोटा कोई रेस्टोरेंट सेटअप करना है, तो उसकी लोकेशन क्या होगी, उसको कैसे जमीन को कैसे लिया जाएगा, किराए पे होगा, खुद का होगा, उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कितना स्टाफ आपको हायर करना है, किस प्रकार से आप उसका बिजनेस स्ट्रेटजी प्लान करेंगे, ये सारी चीजें हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। और हमारे यहाँ एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल भी है जहाँ पे हम इंकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करें। तो हमारे कुछ 5 to 10% स्टूडेंट्स इसकी ओर अग्रसर होते हैं, और अभी कुछ स्टूडेंट्स ने किया है हमारे यहाँ स्टार्टअप शुरू। ओके, देखिए सर, अभी होटल जो इंडस्ट्री है वो ब्रॉड होती जा रही है। ये जो पहले जो एक था कि गिने चुने होटल्स होते थे, आजकल होटल का चैनल बहुत ज्यादा चल गया। आप किसी भी क्षेत्र में, आप उत्तराखंड या आप हिमाचल में जहां बहुत ऐसे इलाके थे जहां कभी कुछ था नहीं, वहां पर भी छोटे छोटे लोग होटल्स अपने ओपन करके चला रहे हैं। और भारत चूंकि टूरिस्ट हब बनता जा रहा है, कोई भी आप जिस तरह से स्मार्ट सिटीज बन रही हैं और हमारी संस्कृति को और जो हमारे धरोहरों को जो हाईलाइट किया जा रहा है विश्व स्तर पर, उससे पर्यटकों का आना बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं होटल, और बहुत ज्यादा होटल में बन रहे हैं। जैसे अयोध्या में हम ले लें, जहाँ पहले सुनसान हुआ करता, वहां बहुत सारे होटल खुल गए। तो ये कहा जा सकता है कि आज के समय में होटल मैनेजमेंट में प्रगति की बहुत ज्यादा संभावना है। बिल्कुल, होटल इंडस्ट्री जो है, अभी देखिए, अभी मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, अयोध्या, वहां पे अभी टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। और रिलीजियस और कल्चरल टूरिज्म काफी बड़ा है, तो वहां भी होटल्स के रूम्स की डिमांड हुई है, और उसमें अभी बहुत सारे होटल कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। तो मैं अगर डिफरेंट टूरिज्म की बात करूं, जैसे रिलीजियस या कल्चरल टूरिज्म है, हिस्टोरिकल टूरिज्म है, या एडवेंचर टूरिज्म है, ये काफी ग्रो कर रहा है और काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है इंडिया में। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज भी लेके आए हैं। मिनिस्टर टूरिज्म के द्वारा काफी पॉलिसीज लाई गई हैं, काफी सब्सिडीज भी दी जाती हैं। और न केवल इंडियन और मल्टीनेशनल कंपनीज, बट बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज भी अब आ रही हैं जो कि होटल्स खोलना चाहती हैं, और इसलिए जॉब्स बढ़ रहे हैं और काफी जॉब्स डिमांड है। बिल्कुल सर, जिस तरह से होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में विदेशों में सबसे ज्यादा इंडियन बॉयज या फिर इंडियन गर्ल्स में होटल मैनेजमेंट किस डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा डिमांड है? क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियन कुजिन के सभी दीवाने हैं, तो ऐसे में वहां का जायका, इंडियन जायका हर किसी को चाहिए। तो शायद शेफ सबसे ज्यादा डिमांडिंग में है, या फिर कुछ और डिपार्टमेंट है, चाहे सर्विस हो, चाहे और डिपार्टमेंट जो आपने बताए, वहां पर भी इतना ही ज्यादा डिमांडिंग है विदेशों में भी इंडियन स्टूडेंट या फिर इंडियन गर्ल्स के बारे में? विदेशों में आपने सही कहा, विदेशों में हमारे इंडियन कुजीन का प्रचार प्रसार बहुत हुआ है, खासतौर पे अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। हाँ। और इसकी वजह से बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स ओपन अप हुए वहाँ पर। इसकी वजह से, इसी की वजह से शेफ्स की ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे। इसके अलावा बेवरेजेस सर्विसेज में भी बहुत डिमांड है, और हाउसकीपिंग में भी काफ़ी डिमांड है स्टूडेंट्स की। तो ये 3 ऐसे फील्ड्स हैं, और शेफ्स, बेवरेजेस सर्विसेज और हाउसकीपिंग, इन तीनों में काफ़ी डिमांड है स्टूडेंट्स की। सर एक बी ऑनेस्ट कि ये ठीक है, स्किल का क्षेत्र है, फील्ड है, लेकिन क्या लुक्स डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ का? देखिए, हम स्टूडेंट्स को हाइट, पर्सनैलिटी, कलर, मुझे लगता है कि ये लगभग हर फील्ड में, तो मे भी होटल मैनेजमेंट भी सारी स्किल आप अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा पका लेते हैं, अच्छी सर्विस दे लेते हैं, लेकिन आपका अच्छा दिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, अच्छा दिखने का मतलब हम ये सब स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि आपका ग्रूमिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, आप होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आपके बाल छोटे होने चाहिए, आप प्रॉपरली शेव होना चाहिए, आपके नाखून कटे होने चाहिए। हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, पर्सनल आपकी ग्रूमिंग अच्छी होती है। अगर आप खुद अपने आप को अच्छा रखेंगे तो सामने आप जिनसे भी बात करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि अपना जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करें और अपनी ग्रूमिंग को अच्छा रखें। तो इससे क्या होता है कि ना केवल काम करने में आपको अच्छा लगता है,
बल्कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है, और जो हमारे गेस्ट आते हैं, जो हमारे कस्टमर्स को हम गेस्ट बोलते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अगर लुक पर्सनैलिटी जो मैं बात कर रहा था, कोई बहुत अच्छी हाइट का है, अच्छा खासा कद काठी है और गोरा दिखता है, या गर्ल्स में अच्छी खासी कद काठी है और अच्छी हाइट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 स्टार होटल में ड्यूरिंग इंटरव्यू या फिर चाहे क्रूज शिप पे ले लें, चाहे वो एयरलाइन, ये कुछ ऐसे कुछ फील्ड हैं जहां पर थोड़ा सा दिखावा ज्यादा मैटर करता भी है। नहीं, देखिए इसमें यह है कि आपका पर्सनालिटी है, आपकी हाइट है, आपका लुक्स अच्छे हैं, मगर इसके अलावा आपके कम्युनिकेशंस बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, प्लस आपका जो वो जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप जा रहे हैं उसके स्किल्स आपकी कितनी का शार्पन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जैसे आपने बोला है एयरलाइंस का, तो एयर होस्टेस में भी हमारे स्टूडेंट जाते हैं, होटल मैनेजमेंट करने के बाद लड़कियां एयर होस्टेस के लिए अप्लाई करती हैं। तो आपको तो मालूम है एयर होस्टेस में वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है कि इतना हाइट होना चाहिए, इतने लुक्स ऐसे होना चाहिए, तो उसमें एक कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं। बट अगर आप मान लीजिए दूसरी फील्ड्स की बात करें तो ऐसा वो बहुत ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लुक्स अच्छे होने चाहिए। हाँ, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ग्रूमिंग, आपका प्रेजेंटेशन स्किल, ये अच्छा होगा तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं और अच्छी जॉब ले सकते हैं। इसमें हाईएस्ट सैलरी सर कितने तक जाती है इंडिया के अंदर? सैलरी की तो देखिए सर, जैसे प्राइवेट इंडस्ट्री है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स भी यहाँ पे इसमें अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर हम मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन की बात करें तो उनके भी होटल्स हैं, तो गवर्नमेंट की तो अपने खुद के उनके बने होते हैं सैलरी स्ट्रक्चर्स। प्राइवेट में तो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके स्किल्स अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने पिछले अपने जॉब्स में, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं। बट मैं अगर स्टार्टिंग की बात करूं, फ्रेशर्स के रूप में अगर आप जॉब्स स्टार्ट करते हैं तो आपको मतलब 15,000 टू 40,000 तक की आपको स्टार्टिंग पैकेज मिल सकती है पर मंथ। मतलब आप 3 to 4 लाख का पर ईयर का आपका पैकेज हो सकता है। और मगर शेफ्स लाइन में सैलरी ज्यादा होती है। ओके, तो होटल मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज्यादा शेफ लाइन में, शेफ में ज्यादा सैलरी होती है। बट डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किस पर्टिकुलर स्टार कैटेगरी होटल में है। तो ये मान के चलिए 3 to 6 लाख तक का पैकेज आपको मिल सकता है, उससे ज्यादा भी मिलता है। अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है तो फिर 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का ही पैकेज मिलता है जनरल मैनेजर के लेवल में। जी ठीक है सर, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से होटल मैनेजमेंट के जो छात्र मन में इच्छा है या जाने का सोच रहे हैं, या किसी के भाई बंधु भी अगर जाने का सोच रहे हैं, तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं हमारे से शो को देखने के बाद कि किस तरह से होटल मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, क्या कमाई हो सकती है, कैसे कोर्स कर सकते हैं और अपना भविष्य किस तरह से बना सकते हैं। स्वराज करियर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।